हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग जो कि इस समय चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग यूनिट सोल्यूशन जो आपकी इकाई विलयन है उसको लेकर चल रहे हैं फर्स्ट पेपर में। और हम लोग आज देखेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे आपके थ्योरेटिकल लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। नॉर्मलता और मोलरता दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटीज। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं, नॉर्मलता को नॉर्मलता कहते हैं। बहुत ही आसान सी डिफिनेशन है, आपके सामने लिखी हुई है। नॉर्मलता किसे कहेंगे? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से सूत्र क्या बनेगा? नॉर्मलता का सूत्र यहां से क्या बनेगा? कैपिटल एन से इसको दिखाते हैं। नॉर्मलता का सूत्र यहां से क्या बनेगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कर लीजिए। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपान में रहेगा क्या? विलयन का आयतन। बटे में क्या रहेगा? नीचे विलयन का आयतन। काहे में? लीटर में। ठीक है, तो ये यहां से विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी और विलयन का आयतन जो होगा लीटर में, इसका जो अनुपात होता है वो नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे जरा इसका, अगर मात्रक देखें यहां से, यूनिट इसकी क्या बनेगी नॉर्मलता की? अगर मात्रक की बात करें हम लोग, तो मात्रक विलेय ग्राम तुल्यांक में है और आयतन लीटर में है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे सवालों में, तो सीधे सीधे तो वहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या दे नहीं रखी होगी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार करेंगे सूत्र का जो ऊपर हमने लिखा है। देखिए, जो ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है, चूंकि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, यहां से ग्राम तुल्यांक बराबर रहेगा विलेय का भार बटे विलेय का
तुल्यांकी भार, और जिसको हम लोग दिखाते हैं काहे से, विलेय का भार दिखाते हैं हम लोग WB से, और विलेय का जो तुल्यांकी भार है उसको हम लोग दिखाते हैं EB से। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग ग्राम तुल्यांक की जगह पर यहाँ रख सकते हैं, विलेय का भार और तुल्यांकी भार। वो भी विलेय का भार जो रहेगा काहे में रहेगा, ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से जो सूत्र बन जाएगा, विलयन का आयतन तो नीचे रहेगा ही, यहाँ से जो नॉर्मलता का सूत्र बनेगा कैपिटल N बराबर क्या बनेगा, WB काहे में, ग्राम में, अपान EB इंटू VT। विलयन का आयतन हम लोग काहे से दिखाते हैं, VT से, और ये काहे में रहेगा, लीटर में। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है, इसी सूत्र से न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, विलयन, किसी भी विलयन की जो नॉर्मलता होगी कैपिटल N, वो विलेय का भार ग्राम में बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होती है। तो वहां से हम लोग WB अपान जब EB रख देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कैपिटल N, जो कि नॉर्मलता को प्रदर्शित करता है, N बराबर WB यानी विलेय का भार बटे EB क्या है यहाँ पर, विलेय का तुल्यांकी भार, क्योंकि तुल्यांकी भार को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, उसी का एक कैपिटल E यूज किया गया है सिंबल, EB इंटू VT लीटर में। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, देखेंगे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। कितना NaOH घोला गया, 80 ग्राम NaOH। काहे में घोला गया, जल में, और जब विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो 80 ग्राम NaOH और जल में घुल करके जो बना विलयन वो कितना बना, 500 ml। पूछ रहा है तो जो विलयन बना है उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता। अब हम लोगों को पता है इसमें विलेय क्या है, इसमें जो जो सवाल में जानकारी दे रखी है वो हम लोग कहीं नोट कर लेंगे। विलेय क्या है, विलेय को हम लोग काहे से दिखाते हैं, यहाँ विलेय का भार कितना है, देखो विलेय को हम लोग दिखाते हैं WB से। काहे से दिखाते हैं, WB से। वेट को W से दिखाते हैं, B को हम लोग यहाँ पर विलेय को दिखाएंगे। एक चीज याद रखना है, विलयन चैप्टर में जहां कहीं भी B आएगा समझ लो हम विलेय को उससे प्रदर्शित कर रहे हैं, विलायक को कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे, विलयन को कैपिटल T से। अगर भार है तो उसके लिए W यूज करते हैं, आयतन है तो उसके लिए V यूज करते हैं, अगर कहीं अणुभार की बात होगी तो वहां पर हम लोग कैपिटल M यूज करते हैं। इतना आप सिंबल याद रखेंगे। तो यहाँ पर विलेय WB कितना दे रखा है, 80 ग्राम। भार जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो दे रखा है कितना दे रखा है, विलयन का आयतन हम लोग कैसे दिखाते हैं, VT से। वॉल्यूम को V से, टोटल जो सोल्यूशन है T से दिखाएंगे। कितना दे रखा है, 500 ml। लेकिन हमने तो भी नॉर्मलता के सूत्र में पढ़ रखा था कि जो विलयन होता है उसका आयतन लीटर में लेते हैं, यहाँ पर तो ml में दे रखा है। तो इस विलयन के आयतन को जो ml में दे रखा है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 500 ml को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2 लीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा लीटर। ठीक, लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब समस्या आएगी तुल्यांकी भार की। तो जो विलेय का तुल्यांकी भार है वो भी पता होना चाहिए। तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार जिसे हम लोग दिखाते हैं EB से, वो क्या होता है, अणुभार अपान N होता है। यानी कि किसका अणुभार, विलेय का, और यहाँ पर अपान में N। तो विलेय का अणुभार कितना है, विलेय यहाँ पर कौन है, NaOH है। विलेय कौन है, NaOH जो घुल रहा है। और NaOH का अगर अणुभार निकालेंगे तो 23 होता है, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 अपान N में क्या रख देंगे 1। तो यहाँ पर 40 अपान 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40। तुल्यांकी भार भी कितना आ जाएगा, 40। अब हम लोग उठा के न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, ये उसका सूत्र नॉर्मलता का, सीधे सीधे नॉर्मलता का हम लोग सूत्र लगा देंगे। कैपिटल N बराबर WB यानी विलेय का भार काहे में, ग्राम में। ठीक है,
अपान में विलेय का तुल्यांकी भार यानी ईबी इंटू विलयन का आयतन काहे में, लीटर में। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, देखेंगे एन बराबर डब्ल्यू भी कितना दे रखा है 80 ग्राम, रख देंगे 80। ईबी कितना आया है देखो, अभी भी तुल्यांकी भार निकाले हम लोग 40 आया है। और विलयन का आयतन देखो हाफ, आधा लीटर आया है, तो क्योंकि बटे में रहता है विलयन का आयतन, वीटी क्या है तो इंटू हाफ, क्या कर देंगे इंटू हाफ। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से एन बराबर 80 गुणे 2 बटे 40। ठीक है, काट देंगे इसको, चालू कर लेंगे, 40 दूना 80, और ये कितना आ जाएगा एन बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एन बराबर 4। अगर इसका मात्रक लिखना है तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, नॉर्मलता जो आगे कितनी आई 4 आ गई, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। अगर हमें नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल से हमें कोई भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होने वाली नहीं है। पूछेगा तो नॉर्मलता ही, बस हमें सारे कॉन्सेप्ट नॉर्मलता के जो सूत्र में आते हैं वो हमको पता होने चाहिए। डब्ल्यू बी क्या होता है, विलेय का भार होता है ग्राम में, तो सवाल में दे ही रखा है। ई बी तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार हम लोग निकाल लेंगे अणुभार बटे एन से। और फिर क्या आयतन, अगर एमएल में दे रखा लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमको फार्मूला बस याद रखना है इतना, और अगर ये फार्मूला याद है तो हम विलयन की नॉर्मलता निकाल लेंगे। सवाल चाहे जैसा भी है नॉर्मलता से संबंधित आए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। सवाल देखेंगे हम लोग। 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलेन में घुला है, तो विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग एक बार सवाल को फिर से ध्यान से सुने। 49 ग्राम H2SO4 किसमें घुला है, 250 ml विलेन में घुला है, तो विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो विलेय हमारा है, कौन घुल रहा है H2SO4, तो यहाँ पर विलेय जो हमारा है, विलेय यानी H2SO4 का जो भार है WB वो कितना दे रखा है सवाल में 49 ग्राम। कितना दे रखा है 49 ग्राम। और यहाँ पर आयतन कितना दे रखा है, विलेन का आयतन कितना दे रखा है VT। यहाँ पर VT कितना दे रखा है 250 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 1/4 लीटर, कितना आ जाएगा 1/4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से तुल्यांकी भार देखेंगे किसका, विलेय का। और विलेय कौन है H2SO4, यहाँ से H2SO4 का तुल्यांकी भार यानी EB, फार्मूले में हमको रखना रहेगा तुल्यांकी भार यानी EB, और EB यहाँ से कितना आएगा अणुभार इसका निकालेंगे यानी MB। अणुभार को हम लोग M से दिखाते कैपिटल और B दिखाते विलेय के लिए, तो विलेय का अणुभार बटे N। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कितना तुल्यांकी भार, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा। अपान में 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है H2SO4 में है 2, तो n का मान रख देंगे 2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8, यह आ जाएगा 98। 98/2 करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ से 49। कितना आ जाएगा 49। अब सीधे सीधे हम लोग सूत्र लगा देंगे नॉर्मलता। n बराबर क्या होता है WB/EB गुणे VT लीटर में। फार्मूला हमारा यही मेन है, लेकिन ये सब हमें जानकारी दे रखी तभी तो हम इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा, WB कितना दे रखा है देखो 49 ग्राम, 49 रख दिए। EB देखो कितना आया है 49 आया है, इंटू VT आयतन विलयन का लीटर में रखेंगे कितना 1/4, तो 1/4 जब रखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा n बराबर
49 इंटू 4/49, 49 से 49 कट जाएगा। यहाँ पर भी जो नॉर्मलता आ जाएगी विलेन की क्या आ जाएगी, 4 ग्राम तुल्यांक, 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मलता से, कठिन नहीं पूछा जाते, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मलता से अगर आता है पेपर में कि नॉर्मलता से आप क्या समझते हो, तो मात्रक पूछा जाए वो भी हमने आपको बता दिया। और जो सवाल आएंगे तो बिल्कुल इसी पर आधारित सवाल आएंगे, आपसे बड़ी आसानी से लग जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। एक टॉपिक आता है हम लोग देख लेंगे उसको भी, फिर हम लोग मोलरता पढ़ेंगे। नॉर्मलता व शक्ति में संबंध पूछ लिया जाता है। नॉर्मलता व शक्ति में संबंध, नॉर्मलता व शक्ति में संबंध। हमने आपको जो विलेन की सांद्रता या सांद्रण ज्ञात करने की विधियां कराई हैं उसमें हमने आपको कराया है शक्ति को ही हम कहते हैं, विलेन की जो ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है उसी को कहते हैं शक्ति, स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ या शक्ति। तो यहाँ पर नॉर्मलता और शक्ति में संबंध पूछा गया। तो पहले तो हम लोग नॉर्मलता का सूत्र देखेंगे। नॉर्मलता क्या होती है, अभी हमने सूत्र लिखा था। नॉर्मलता क्या था, WB अपान EB इंटू VT, लीटर में ही रहता था। चाहे तो लिख दें, वरना अंडरस्टूड है कि नॉर्मलता में आयतन काहे में ले जाता है, लीटर में, ठीक है। और विलेय का भार काहे में रहेगा, ग्राम में, ग्राम में, ठीक। तो ये तो नॉर्मलता का सूत्र है, इसको हम लोग मान लें समीकरण नंबर 1, ठीक। और फिर हम लोग समीकरण नंबर 2 देख लें, शक्ति। शक्ति को ही तो हम लोग ग्राम प्रति लीटर में विलेन की सांद्रता कहते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हमारी क्या होती थी, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा जो होती थी उसको क्या कहते थे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते थे। तो यानी कि WB यहाँ भी, यानी विलेय क्या होता था, ग्राम में, और पान में क्या होता था, VT, क्या होता था, VT, और VT काहे में विलेन का आयतन, लीटर में। ये है शक्ति, इसी को हम लोग ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी तो कहते हैं। तो समीकरण नंबर 2 बना ली। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर हम लोग देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो हमें यहाँ पर संबंध मिल जाएगा नॉर्मलता और शक्ति में। यहाँ से देखिए क्या चीज कॉमन मिल रही है दोनों इक्वेशन में, WB इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, ठीक है। VT इसमें भी आया है लीटर में, VT इसमें भी, शक्ति में भी लीटर में आता है। तो यानी WB अपान VT की जगह पर हम S लिख सकते हैं। तो जब समीकरण दो का मान रखेंगे 1 में, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो N बराबर, और WB अपान VT की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, S हो गया। अपान में क्या रहेगा, देखो EB तो भी बचा, EB लिख देंगे। यहाँ से इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, तो यहाँ से S बराबर क्या आ जाएगा, N इंटू EB, क्या आ जाएगा, N इंटू EB। यही संबंध आएगा शक्ति और नॉर्मलता के बीच। किसी भी विलेन की जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है या शक्ति होती है, वह विलेन की नॉर्मलता और विलेय के तुल्यांकी भार के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। किसी भी विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति विलेन की नॉर्मलता एवं विलेय के तुल्यांकी भार के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये संबंध पूछा जाता है नॉर्मलता और शक्ति में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, इसीलिए हमने आपको बीच में बता दिया, ठीक है। फिर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मोलरता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रिलेशन पूछा जाता है नॉर्मलता और शक्ति में। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, मोलरता। क्या देखेंगे, मोलरता, इसे बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी बोलते हैं, कैपिटल M से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोलरता, जैसे हम लोग परिभाषा भी लिखे थे नॉर्मलता की, नॉर्मलता भी प्रति लीटर आयतन में देखी जाती थी और मोलरता भी प्रति लीटर आयतन में ही देखी जाती थी। लेकिन वहां पर प्रति लीटर आयतन में क्या होते थे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर होगी मोलों की संख्या, ठीक है। लिखेंगे इसमें डिफिनीशन, किसी
विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है। और मोलरता जो होती है इसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यहां से जो सूत्र बनेगा मोलरता यानी कि M, ऐसे प्रदर्शित करते हैं मोलरता को कैपिटल M। सूत्र क्या बनेगा? विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या और अपान में बटे में क्या रहेगा? विलयन का आयतन वो भी काहे में? लीटर में रहेगा। ठीक है। नॉर्मलता में भी लीटर में आयतन रहता है, मोलरता में भी मोलरता और नॉर्मलता दोनों में आयतन जो विलयन का रहेगा वो लीटर में ही रहता है। ठीक है। बस चेंज कहाँ हुआ? यहाँ हुआ ऊपर। वहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांक थे, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या है। बस नॉर्मलता मोलरता लगभग सेम। तो यहाँ से अब जो यहाँ पर मात्रक अगर की बात करें हम लोग, तो मात्रक देखो विलेय के मोलों की संख्या है यानी कि मोल, आयतन लीटर में, तो इसका मात्रक जो होगा मोलरता का वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर। थोड़ा सा इसको हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे क्योंकि हो सकता है वहां पर अगर सीधे सीधे मोलों की संख्या दे रखी है तब तो हम सीधा सीधा यही फार्मूला लगा देंगे। अगर मोलों की संख्या नहीं दे रखी है, वहां पर विलेय का भार दे रखा है, अणुभार दे रखा है, ऐसा है कुछ दे रखा है, तो वहां पर हमको फिर निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, चूंकि मोलों की जो संख्या होती है, मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की जो संख्या होती है क्या होती है? मोलों की संख्या को हम लोग दिखाते हैं n से, और ये क्या होती है? भार बटे अणुभार, यानी विलेय का भार क्या है? विलेय का जो अणुभार होगा उसके बराबर होने, यानी कि विलेय का भार क्या होगा? WB, और विलेय का अणुभार क्या होगा? MB। ठीक है। ये फार्मूला ऐसे आएगा। अब इस मोलों की संख्या की जगह पर हम लोग भार बटे अणुभार लिख सकते हैं, यानी कि WB/MB लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए जो मोलरता का है तो फार्मूला बन जाएगा, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। मोलरता M कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर हम भार बटे अणुभार रख सकते हैं, यानी कि WB वो भी रहेगा ग्राम में, और फिर MB यानी कि विलेय का अणुभार इंटू VT विलयन का आयतन, वो भी काहे में? लीटर में। ये फार्मूला हमको याद रखना है। इसी फार्मूले से हमारे सवाल मोलरता से लगेंगे। ठीक है। अगर सीधे सीधे विलेय के मोल दे रखे हैं सवाल में और आयतन लीटर में दे रखा तब तो बहुत हलवा है, मोल की संख्या निकालनी ही नहीं पड़ेगी। अगर मोल की संख्या निकालनी है तो मोल की संख्या हम निकाल लेंगे भार बटे अणुभार से। भार बटे अणुभार यहाँ पर विलेय का ही रखेंगे। ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का जो अणुभार होगा उसका अनुपात क्या होता है? मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से WB/MB प्राप्त हो जाएगा। अणुभार को विलेय को हम लोग MB से दिखाते हैं, WB से विलेय का भार दिखाते हैं। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो बहुत आसान, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सवाल देखते हैं। इससे स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए HCl के 2 मोल से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कितना सा आसान सा सवाल पूछा गया है कि यदि HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी, या मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे फार्मूला लग जाएगा।
क्या लगेगा, मोलरता। अभी हमने फार्मूला को बताया था, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता यानी कि कैपिटल एम बराबर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या। अभी सूत्र क्या लिखा था, विलेय के, अगर मोल दे रखा है संख्या तो सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे, वरना फिर हम लोग अभी जो नीचे फार्मूला लिखे थे वही यूज करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या और अपान में विलयन का आयतन, अपान में विलयन का आयतन। और आयतन काहे में रखेंगे, लीटर में। आयतन काहे में रखेंगे, लीटर में। तो यहाँ से देखिए विलेय के मोलों की संख्या तो सवाल में दे ही रखी है, यानी कि मोलरता जो होगी कैपिटल एम बराबर यहाँ से क्या होगा, देखिए मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 2, और विलयन का आयतन लीटर में कह रहा है। अब आयतन दे रखा है 400 ml में, काहे में दे रखा है, 400 ml में। तो इसको क्या कर लेंगे, 400 ml को लीटर में बदल लीजिए। यहाँ से देखिए कितना आएगा, 400 ml को ही जब 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आयतन जो है अगर 400 ml है और उस 400 ml को अगर लीटर में बदलना है तो 1/4 से 1000 से भाग कर देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से, m बराबर 2 गुणे 1000/400, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कि जो मोलरता आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। मोलरता कितनी आएगी, 5 आएगी। मोलरता कितनी आएगी इसकी, 5 आएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। देखिए सवाल आपके सामने, सवाल नोट है, 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी तो हमने जो उसका पिछला सवाल देखा था उसमें सीधे सीधे मोलों की संख्या दे रखी थी, आयतन ml में दे रखा था, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर मोलों की संख्या तो सीधे सीधे दे नहीं रखी है, यहाँ तो विलेय का भार दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, और फिर यहाँ से अनुभार की भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों के NaOH निकालने की, फिर तो वही फार्मूला लगेगा। देखिएगा यहाँ से विलेय, सवाल में क्या क्या जानकारी दे रखी है, विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार यानी WB कितना दे रखा है, 20 ग्राम। कितना दे रखा है, 20 ग्राम। ठीक है, अब विलेय का अणु भार निकाल लेंगे, यहाँ से जरूरत पड़ेगी उसकी भी। विलेय का अणु भार यानी कि MB, विलेय का अणु भार कितना आएगा, विलेय है कौन हमारा, NaOH। विलेय हमारा कौन है, NaOH है। इसको चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे, जो NaOH है हमारा विलेय है यहाँ पर, विलेय NaOH को ही लेकर 400 ml विलेय बनाया गया है, इसी को घोला गया होगा। तो NaOH का सूत्र क्या होता है, N का होता है परमाणु भार 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ से जो टोटल आएगा कितना आएगा, 40। कितना आएगा, विलेय का अणुभार यानी कि NaOH का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। अब विलयन का आयतन देख लीजिए कितना दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का जो आयतन दे रखा है यानी VT कितना दे रखा है, 400 ml दे रखा है। इसको लीटर में यही कन्वर्ट कर ले, वरना वहां सवाल में मान रख के तब कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया विलयन का आयतन लीटर में। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे यहाँ से। अभी हम लोगों ने मोलरता M बराबर सूत्र क्या लिखा था, WB ग्राम में रहेगा अपान MB यानी कि विलेय का अणु भार और बटे VT विलयन का आयतन लीटर में रहेगा, ये ग्राम में रहेगा। ठीक है, मान रख दीजिए M बराबर WB कितना दे रखा है, देखो 20 ग्राम, तो WB का मान रख देंगे 20। MB कितना आया है, अभी आपने देखा विलेय का अणुभार जो आया 40 आया, इंटू VT लीटर में रखना है तो 2 नीचे रहेगा, और जो 2/5 करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से, देखिए काट दीजिए इसको यहाँ से, ये 20 1 20 और 20 दूना 40, 2 आ गया, ऊपर 5 है, तो M बराबर कितना आया, 5/4। कितना आया, 5/4। तो यहाँ से किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1
और यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20, 1.25 आएगी मोलरता। यहाँ पर कितनी आएगी? 1.25 मोल प्रति लीटर आएगी, मोल प्रति लीटर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल लग जाएगा। अगर सवाल में सीधे सीधे मोल दिया होता तब तो हम वही पिछले सवाल वाला फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर फिर हमको लगाना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको कठिन जरूर लगेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन बहुत ही आसान सवाल। आपके सामने सवाल है 0.2 कैपिटल एम लिखा है, यानी कि मोलरता दे रखा है इसने। 0.2 मोलरता वाले कैल्शियम कार्बोनेट को घोल करके 500 ml विलयन बनाने में पूछ रहा है कितना कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चाहिए होगा, यानी कि इसका भार पूछ रहा है विलेय का। यहाँ पर विलेय कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी मोलरता कितनी दे रखी है? 0.2, और इसको घोल करके 500 ml विलयन बनाया गया है। तो कह रहा है कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, यानी कि उसका भार पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एम का मान जो दे रखा है सवाल में, मोलरता जो दे रखी है कितनी दे रखी है? 0.2। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट का भार पूछ रहा है, यानी कि WB पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विलेय का भार ज्ञात करना है। VT विलयन का आयतन देख लीजिए सवाल में, विलयन का आयतन 500 ml दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 500 बटे 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 लीटर, हाफ लीटर आ जाएगा। ठीक, आयतन। अब और क्या चाहिए होगा? अणुभार चाहिए विलेय का, यानी कि MB। विलेय का अणुभार, विलेय कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे और इसके अणुभार को सबको जोड़ लेंगे अलग अलग। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 48, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, ये 100 आ गया। अब सीधे सीधे हम लोग यहाँ से फार्मूला लगा दें जरा। तो M बराबर क्या होता था? WB अपान MB इंटू VT। ठीक है, अब क्योंकि हमको यहाँ पर तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, विलेय का ही भार ज्ञात करना है, और तो सब कुछ दे रखा है सवाल में। तो WB को इधर ले आएंगे, अपान कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ से WB बराबर M यानी कि मोलरता इंटू MB यानी कि विलेय का अणुभार इंटू VT यानी विलयन का आयतन। ठीक है, तो अब रख दीजिए मान सबके, बहुत ही आसान हो गया। M कितना, मोलरता कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है। MB अभी कितना आया? 100 आया। VT कितना दे रखा है? विलयन का आयतन लीटर में 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। क्या दिक्कत है? यहाँ से देखिए जरा, पॉइंट अगर हटाएं यहाँ से तो क्या लग जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा। 10 दहम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। WB यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा? 10 ग्राम। कितना चाहिए होगा? 10 ग्राम। विलेय का भार कितना चाहिए होगा? 10 ग्राम चाहिए होगा। वेरी सिंपल, इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, ये बात आप नोट करके कहीं रख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान टॉपिक से क्वेश्चन विलयन में आते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप इधर उधर कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा कंटेंट देखते हो तो इधर उधर का कुछ नहीं, सीधे एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक, और ये आपको एज इट इज पेपर में देखने को ऐसे प्रश्न मिलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे अगला सवाल। जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हम आपको सारे टाइप के बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है आपके सामने 5.85 5.85 ग्राम NaCl कामा लगा हुआ है, 200 ml विलयन में घुला है, यानी कि यहाँ पर विलेय कौन है? NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? यहाँ पर विलेय है। WB का भार दे रखा है यहाँ पर 5.85 ग्राम, 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए कह रहा है। यहाँ पर हम लोग जो जो जानकारी हो नोट कर लेंगे सोल्यूशन करते समय। यहाँ पे WB यानी विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार सवाल में आपको दे रखा है। विलेय के भार को हम लोग WB से दिखाते हैं, कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम। ठीक है, और फिर यहाँ से देख लेंगे हम लोग विलेय का अणुभार भी इसी साथ में देख लें। विलेय का जो अणुभार होगा यहाँ से यानी MB,
वैसे हम 60 में MB लिख देते हैं, लेकिन आप लोग ना समझ पाए इसलिए हम आपको पूरा लिखे दे रहे हैं विलेय का अणुभार। वैसे हम 60 में MB इसको लिख सकते हैं। M दिखाता है मॉलिक्यूलर वेट को, B दिखाता है विलेय के अणुभार को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, अब विलेय हमारा NaCl है, तो NaCl का जो अणुभार आएगा वो क्या आएगा, विलेय हमारा क्या है यहाँ पर NaCl है, जरा लिख लीजिएगा वरना आप सोचो कहाँ से आ गया ये। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 और 3 2 5, यानी 58.5। कितना आ जाएगा ये 58.5 आ जाएगा, ठीक है। अणुभार आ गया। अब आयतन दे रखा है 200 ml, तो इस विलयन के आयतन को, विलयन का आयतन ml में, इसको लीटर में बदल लीजिए। विलयन का जो सवाल में आयतन दे रखा है Vt, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 200 ml दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 200/1000 कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/5 लीटर, ठीक। बस अब तो सब इजी हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे मोलरता का। मोलरता कैपिटल M बराबर क्या होता है WB, ग्राम में विलेय का भार बटे MB, यानी विलेय का अणुभार गुणे VT, और वो काहे में लीटर में, ये काहे में ग्राम में, ठीक है। मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। WB कितना दे रखा है विलेय का भार 5.85, और ये नीचे कितना दे रखा है MB, विलेय का अणुभार आया है 58.5, तो ये 58.5 हम लोग लिख लेंगे। VT लीटर में कितना दे रखा है 1/5, कितना है 1/5। अब जो यहाँ से देखेंगे, अगर ये यहाँ ये 0 हटा दें तो यहाँ 100 आ जाएगा दशमलव के, तो अगर ये यहाँ से दशमलव हटाएं तो यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 5 जब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो पहले तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 10 एकम 10, 10 दहम 100, ठीक है। अब ये देखो 585 ये हो गया, 585 ये हो गया, तो ये तो कट गया, और ये क्या आ गया 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो, तो M बराबर, ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से मोलरता कितनी आ जाएगी बताइए 0.5, कितनी आ जाएगी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, मोलरता कितनी आ जाएगी 0.5 मोल प्रति लीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मलता और शक्ति में संबंध देखे थे, वैसे ही मोलरता व शक्ति में संबंध पूछा जाता है। मोलरता व शक्ति, शक्ति का मतलब स्ट्रेंथ, और इसी को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी बोलते हैं। मोलरता व शक्ति में रिलेशन या संबंध पूछा जाता है, वो भी देख लेंगे। मोलरता व शक्ति में संबंध, जैसे हम लोगों ने नॉर्मलता और शक्ति में संबंध स्थापित किया था, वैसे इसमें भी होगा, बस दोनों के फार्मूले लिख के तुलना कर देनी है। क्योंकि मोलरता बराबर क्या होता है, M बराबर क्या होता है WB, WB वो भी काहे में ग्राम में, और अपान में क्या होता है MB यानी कि विलेय का अणुभार, इनटू होता है VT यानी कि लीटर में, ठीक। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब शक्ति बराबर तो आपको पता है ग्राम पर लीटर में सांद्रता होती है, यहाँ पर WB जो होता है विलेय का भार, वो काहे में होता है ग्राम में, और विलयन का आयतन यानी VT जो होता है वो लीटर में होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। फिर यही बात आएगी, यहाँ पर देखो S बराबर क्या है WB/VT है, यहाँ पर भी मोलरता वाले में भी W/VT आया, तो वहां पर ऐसा रख देंगे मान। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना जब करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें, M बराबर WB/VT की जगह पर S लिख सकते हैं, S लिख देंगे, और अपान में क्या जाएगा MB, क्या जाएगा MB, पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से, तो S बराबर क्या आ जाएगा M इंटू MB, यानी कि विलयन की
जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होगी या जो शक्ति होगी वो विलयन की मोलरता और विलय के अणुभार के गुणनफल के बराबर होती है। यही संबंध होता है मोलरता और शक्ति में। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने नॉर्मलता और शक्ति में संबंध पढ़ा था, वैसे ही सेम मोलरता और शक्ति में संबंध है। जल्दी से नोट कीजिए। और नॉर्मलता और मोलरता में भी संबंध आता है, तो वहां पर भी हमें अभी हम लोग आपके देख लेंगे, आपके सामने ही अभी हम करा रहे हैं, उसमें भी सीधा दोनों को फार्मूला रख के तुलना कर देनी है तो आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इनके। अब देखेंगे हम लोग नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध पूछा जाता है। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध आपसे लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध क्या होता है, तो आप ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न लास्ट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट ही सब पढ़ाया जा रहा है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करना है तो हमको दोनों के सूत्र लिखने पड़ेंगे। नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का भार WB काहे में, ग्राम में, और नीचे क्या होता है विलेय का तुल्यांकी भार यानी EB इंटू VT, विलयन का आयतन काहे में, लीटर में। समीकरण नंबर 1 बना लें इसको। फिर मोलरता देख लें, कैपिटल M बराबर क्या होता है, विलेय का भार यानी WB ग्राम में, और यहाँ पर EB की जब क्या आ जाएगा, MB यानी विलेय का अणुभार इंटू VT लीटर में। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग कर देंगे। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, N/M क्या हो जाएगा, N/M, और N का पूरा वैल्यू रखेंगे ऊपर, WB अपान EB इंटू VT, ठीक, ये ग्राम में, और अपान में फिर M का मान रख देंगे। M का मान क्या हो जाएगा, WB अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से WB अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से MB इंटू VT लीटर में, ग्राम में, यहाँ पर भी रहेगा। तो WB से WB देखो कट जाएगा और VT से VT कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो N/M बराबर क्या बच रहा है, 1/EB और 1/MB, यही तो बच रहा है। 1/EB बराबर 1/MB, बीच की 20 से गुणा हो जाएगी, ऊपर वाले की लास्ट वाले से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर जो प्राप्त होगा N/M बराबर MB यानी विलेय का अणुभार बटे EB यानी विलेय का तुल्यांकी भार, ये बनेगा। और यही जो होता है N/M बराबर MB अपान EB, इसी को बराबर हम N मान लेते हैं, क्योंकि MB और EB बराबर जो होता है क्या होता है, चूंकि MB अपान EB बराबर होता है N, भार बटे तुल्यांकी भार को हम लोग N भी दिखा सकते हैं। N क्या है यहाँ पर, मोलों की संख्या। तो यहाँ से एक ये भी रिलेशन बन जाएगा, N/M बराबर N। ठीक है, तो इस तरह से मोलरता और नॉर्मलता में भी संबंध पूछा जाता है, तो आप ये संबंध आप वहां पर करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, और क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इसको जम के शेयर कीजिए। आपको 100% हम श्योर करा रहे हैं कि पेपर में जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आपके अगर आए तो इतना क्लियर करा देंगे कि आपसे वो छूटेगा नहीं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप वहां पर करेंगे टेंशन फ्री होके। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग।